स्त्री के संतान नहीं हैं, अगर किसी के संतान नहीं है तो वो लोग ज्यादा दुखी हैं। ऐसी स्थिति में कुछ घर वाले तो मेरे भाई बहनों उसी स्त्री को ताना मारते, कुछ गांव वाले भी ताना मारते हैं कि भाई सुबह सुबह भांजड़ी का मुंह नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दिन बिगड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई बहनों, ना किसी का मुंह देख करके दिन बिगड़ता है, ना किसी का मुंह देख करके दिन सुधरता है। आपके खुद के कर्म खोटे हैं तो आपका दिन बिगड़ने से मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका दिन सुधरने से मेरे भाई बहनों कोई नहीं रोक सकता। वो बेचारी आत्मा पहले से दुखी है और ऊपर से आप उसको ताने मार मार के और कष्ट दो। तो ये जो कष्ट है ये बड़ा ही अधिक है संतान नहीं होने का। मेरे भाई बहनों, एक बार ये कष्ट राजा दिलीप के भी जीवन में आया था। महाकवि कालिदास जी की कालजयी कृति रघुवंशम में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार राजा दिलीप, आप लोगों ने राजा दिलीप का नाम तो सुना होगा ना। एक बार राजा दिलीप किसी मार्ग से होकर के निकल रहे थे। पहली बरसात हो चुकी थी और किसान बीज बोने के लिए जा रहे थे। तो राजा दिलीप को देख करके उन किसानों ने अपना मुंह मोड़ लिया और वो किसान कुछ आपस में बात करके मार्ग बदल लिए। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप को वो बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर राजा दिलीप का रथ आगे बढ़ा। फिर से कुछ किसान हाथ में बीज की पोटलियां लेकर के चल रहे थे। उन्होंने भी राजा दिलीप को देख करके आपस में कुछ चर्चा की और वो वापस बैक टू पवेलियन अपने अपने घर पर लौट गए। राजा दिलीप ने ये बात अपने मंत्री से पूछी कि हो क्या रहा है, ये लोग बीज बोने के लिए जा रहे हैं और हमको देख करके वापस घर पे जा रहे हैं, ये क्यों? तब मंत्री ने बताया, राजा माफ करना, लेकिन आपके कोई संतान नहीं है और सुबह सुबह इन लोगों ने आपकी शक्ल देख लिया, आपका चेहरा देख लिया, तो ऐसी मान्यता है कि कोई बांझ व्यक्ति है उसका मुंह देख करके कोई शुभ कार्य करते तो मुहूर्त बिगड़ जाता है। इसलिए राजा ये फिर से लौट गए। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का कदापि नहीं था मेरे भाई बहनों कि मुझे बांझ कहा, मुझे निपुता कहा। कष्ट इस बात का था कि मेरे कारण मेरी प्रजा दुखी है। राजा दिलीप काफी सारे संतों के पास गए, काफी सारे महंतों के पास गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब राजा दिलीप को याद आई कि गुरुदेव के पास चलते हैं, जहां उनको सबसे पहले जाना था। राजा दिलीप गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने जाते ही कहा, राजा संतान चाहिए। राजा आपको संतान चाहिए, संतान तो आपके मुकद्दर में है, लेकिन आपको शाप लगा हुआ है। श्राप लगा हुआ है। अब गुरु है मेरे भाई बहन, गुरुदेव तो उनके भाग्य में आने वाले समस्याओं का समाधान जानते हैं।
गुरुदेव ने कहा, राजा एक बार की बात है, एक बार आप इंद्र की सभा में गए थे। अब सुनिए राजा दिलीप को क्या शाप लगा, जिस शाप के कारण उनको संतान नहीं हुई। कहा, राजा एक बार आप इंद्र की सभा में गए थे, वहां पर कामधेनु गोमाता विराजमान थी। आपने कामधेनु गोमाता के दर्शन किए, लेकिन गोमाता को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि आप राजा हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप प्रत्येक वरिष्ठ का सम्मान करें, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन राजा आपने सम्मान नहीं किया। गाय माता का श्राप लगा और इसलिए अपनी संतान है। मेरे भाई बहनों, आप बताइए, आप में से कितने लोग सुबह उठते ही या गौ माता के दर्शन होते ही गौ माता को प्रणाम करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छी बात है। जब हमारे सामने गौ माता आ जाए, सीधा गौ माता के दर्शन हो जाए, तो हमें एक बार जरूर गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। हो सके तो दंडवत प्रणाम करें, वो भी नहीं हो पा रहा है तो घुटने पर बैठ करके प्रणाम करें। मेरे भाई बहनों, वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम करें। और ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो गौ माता जब हमारे सामने आ जाए तो जय गौ माता बोल करके, गौ माता का जय घोष कर करके गौ माता को हम प्रणाम करें। लेकिन गौ माता को देख करके इन सुमड़ों की तरह निकल जाना, ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है मेरे भाई बहनों। तो राजा अपने गुरुदेव से उपाय पूछते हैं कि गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि राजा, अब आपको कामधेनु गौमाता की पुत्री नंदिनी गौमाता की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपका श्राप मिट जाएगा। तब मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप अपने महल में नंदिनी गौमाता लेकर के जाते हैं और उस गौमाता की भाव से सेवा करते हैं, बहुत भाव से, खुद के हाथ से। ऐसा नहीं कि नौकरों को लगा दिया सेवा में, फिर बैठे बैठे सांप की तरह देख रहे हैं एकदम बढ़िया, ऐसे नहीं, खुद सेवा करते हैं। रानी सुदक्षिणा खुद गोबर उठाती है, राजा खुद चारा पानी करते हैं, खुद राजा गौमाता को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। ऐसे हमारे भारत के राजा हुआ करते थे मेरे भाई बहनों, जो खुद गौमाता की रस्सी पकड़ के उनको जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, खुद ही गौमाता का गोबर पानी, चारा पानी करते थे। आज तो राजा तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति 2 पैसे ज्यादा कमाए, अगर हमारी माता बहनें अंग्रेजी की 4 शब्द पढ़ना जान ले, थोड़ा मोबाइल चलाना जान ले, तो हमें गौ माता के गोबर से घृणा होती, छी करके निकल जाते हैं। अरे काफी सारे घरों में तो इसलिए रिश्ते नहीं होते क्योंकि उनके घर पर गैया होती है। सामने वाले लोग इसी चक्कर में बेटी नहीं देते कि वहां जाके गोबर उठाना पड़ेगा। ऐसे भी होशियार है हमारे देश में। तो मेरे भाई बहनों, वो राजा है फिर भी गैया की सेवा कर रहे हैं, खुद अपने हाथ से सेवा करते। तो सेवा का विषय कैसा विषय है मेरे भाई बहनों, जो कभी नौकरों से नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग 2 पैसे बढ़ने के बाद भगवान की सेवा भी खुद अपने हाथ से नहीं करते, पंडित जी को बुला करके इन सेवा करवाते। कुछ लोग 2 पैसे ज्यादा बढ़ जाए तो बुढ़े माँ बाप की सेवा भी खुद नहीं करते, केयर टेकर को लगाते।
तो आपका ये पैसा, ये धन किसी काम का नहीं है। मेरे भाई बहनों, जब राजा दिलीप ने बड़े भाव से गैया की सेवा की तो सेवा फलित होने का समय आया और एक दिन जब राजा दिलीप गौ माता को चराने के लिए जंगल में गए थे, उस समय गौ माता ने बढ़िया चारा जीमा और गौ माता पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। राजा दिलीप का नियम था कि जब तक गौ माता जल नहीं पी लेते तब तक राजा दिलीप भी जल नहीं पीते, और जब तक गौ माता चारा नहीं जीम लेती तब तक राजा दिलीप भी एक कौर मुंह में नहीं डालते थे। आज गौ माता विश्राम कर रही है, देख करके राजा दिलीप की भी आंख लग गई, और जैसी राजा दिलीप की आंख लगी उसी समय मेरे भाई बहनों गौ माता की हंबारने की आवाज राजा दिलीप के कानों में गूंज उठी, मां। राजा दिलीप ने नेत्र खोले तो एक शेर गाय माता के ऊपर हमला कर रहा था। राजा दिलीप ने तत्काल तरकस में से बाण निकाल करके बाण चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई बहनों कोशिश नाकाम, क्योंकि राजा दिलीप के हाथ स्तंभित हो चुके हैं। राजा दिलीप कुछ कर नहीं पा रहे हैं आगे। राजा दिलीप को लगा कि किसी ने हाथ बांध दिए हैं, लेकिन दूसरा आश्चर्य तो तब हुआ जब वो शेर राजा दिलीप से बात करने लगा। कहा, राजा दिलीप, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम तो राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम जिस प्रकार इस गौ की रक्षा कर रहे हो उसी प्रकार से मेरी भी रक्षा करो। तब मेरे भाई बहनों राजा दिलीप को शेर कहता है कि राजा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुम इस गैया को जीवन दान दे रहे हो तो मुझे भी जीवन दान दीजिए। तब राजा दिलीप ने कहा कि हे सिंहराज, इस गौ माता के बदले में मेरे प्राण लीजिए, लेकिन इस गौ माता को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सिंहराज ने कहा, राजा पागल हो क्या? इस गाय जैसी करोड़ों गाय तुम्हारे राज्य में, तुम इस गाय के लिए अपने प्राण दे रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मेरे भाई बहनों राजा दिलीप ने कहा कि मैं गौ माता को मां मानता हूं, और हे सिंहराज, अगर मेरे नेत्रों के सामने तुम गौ माता की हत्या कर दो और बाद में मैं जिंदा रहूं, तो फिर मैं जिंदा रह करके भी मरे मुर्दे के समान हूं। मेरे भाई बहनों, बात भी सत्य है। अगर हमारे आंखों के सामने गौ हत्या हो रही है, हमें इस बात का संज्ञान है कि गौ हत्या हो रही है, और फिर भी हम जिंदा है, तो हम जिंदा लाश की तरह है, मरे हुए मुर्दे की तरह है। हमारा शरीर तो जिंदा दिख रहा है, लेकिन हमारे शरीर में प्राण नहीं है। मेरे भाई बहनों, आज कुछ वैसी ही स्थिति है। प्रतिदिन हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में गौ माताएं काटी जा रही हैं, फिर भी हम लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं। मेरे भाई बहनों, शांति से देख रहे हैं, बढ़िया मजे ले रहे हैं। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को तो गौ माता की कोई चिंता ही नहीं है। सब लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रतिदिन हिंदुस्तान की धरती पर हजारों की संख्या में गाय माताएं काटी जाती हैं। रोजाना मेरे भाई बहनों सैकड़ों ट्रक गौ माता के गौ भक्तों के द्वारा, गौ रक्षकों के द्वारा रोके जाते हैं। सैकड़ों, लाखों, सैकड़ों ट्रक तो रोके जाते, लेकिन हजारों ट्रक निकल जाते हैं। फिर भी हम जिंदा है, तो राजा दिलीप की नजरों में मेरे भाई बहनों हम जिंदा नहीं, हम मरे हुए मुर्दे हैं जो केवल शरीर के साथ घूम रहे। अब हम लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं बचा है। और राजा दिलीप ने दूसरी बात ये बोली कि हे सिंहराज, मैं तो गौ की सेवा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे संतान हो जाए।
और उस संतान के माध्यम से मेरे पितरों का तर्पण हो जाए। और अगर इस गौ की रक्षा करते करते मेरे प्राण चले जाए तो वैसे ही मेरे 21 पितरों की मुक्ति हो जाए, पितरों का तर्पण हो जाए राजा। तो आप इस गौ माता के बदले मेरे प्राण ले लीजिए। तब मेरे भाई बहनों ये तय हो गया कि राजा दिलीप नंदिनी गौ माता के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया, गहने उतार दिए, वस्त्र उतार करके राजा दिलीप भगवत चिंतन करते हुए शेर के सामने बैठ चुके हैं। लगा कि तीखे तीखे नाखून आएंगे, मुझ पर चलेंगे और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। राजा दिलीप नेत्र बंद करके इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ हलचल होगी, अब तीखे नाखून का स्पर्श होगा, अब कुछ चुभेगा। कुछ भी एहसास नहीं। समय बीतने के बाद राजा दिलीप ने नेत्र खोले तो मेरे भाई बहनों राजा दिलीप ने देखा साक्षात नंदिनी गौ माता उनके सामने खड़ी है। और नंदिनी गौ माता राजा दिलीप की तरफ आकर के उनके मस्तिष्क को अपने नरम नरम जिह्वा से चाट रही है। राजा दिलीप ने चारों तरफ देखा, मेरे भाई बहनों वहां कोई सिंह नहीं है, वहां तो साक्षात नंदिनी गौ माता खड़ी है। राजा दिलीप ने जैसे नंदिनी गौ माता के दर्शन किए, कहा मां आप? तब गौ माता ने कहा राजन ये तुम्हारी परीक्षा चल रही, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। हम आपको वरदान देते हैं राजा कि आपको ऐसे दिव्य प्रतापी संतान होगी जिसके नाम से ही आपका कुल चलेगा। आप भले इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे हुए हैं, लेकिन राजा आप सतयुग में हो, सतयुग में आपके संतान का जन्म होगा। त्रेता युग में साक्षात परमात्मा आपके कुल में जन्म लेंगे, लेकिन आपके पुत्र के नाम से ही उनकी भी पहचान होगी और आपके पुत्र के नाम से ही आपके कुल की पहचान होगी। ऐसे राजा दिलीप को मेरे भाई बहनों रघु नाम की संतान नंदिनी गौ माता की कृपा से प्राप्त हुई। उसी रघुकुल में राम जी का प्रकटीकरण